श्री राम जय जय राम। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहा। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह ना होय बड़ी बात। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों हाथ राधे राधे राधे। आवाज नहीं करते। चलो। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठि मुनि आयसु पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव सुने हुए सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिनु पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भई सांझ। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राधे राधे। भोर भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तेर हुति राजू। भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। सील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री राम
चंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लगी सहु सब ही संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवों अवध अवधि भरी जाई। भरत जी कहने लगे मेरे लिए सब लोगों ने संताप सा, और राम जी कहने लगे मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि बल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही के, रुचि लाल सारह निजन जी की। प्रणत पालु पाल ही सब काहू, देहु दोहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि पूरी भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दुह मिल कीन ठीठ हठि मोह। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़े दोष दूरी कर स्वामी, तज सकोच सिकई अनुगामी। भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलही, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहिन पहि घर बन की।
माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने हूँ न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितु आयशु पालिहि दुहमाई, लोक भेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। राधे राधे साहब। गुर पितु मातु स्वाम सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा, आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर का उसका पालन करो। देसु कोसु परि जन परिवारु, गुरपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पुहुमि प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तद अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु की कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है
और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नैन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अब लंब लहे ते, अस सुख जय जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथी की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगेहूँ विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर पाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।